के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहला वाला हमने कर लिया था, दूसरा वाला किया आप लोगों ने या नहीं किया? यस सर, कर लिया, आंसर सबने? भी आ गया। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग भी एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं। कर लिया है सर। कर लिया है सबने? सबने नहीं किया होगा मुझे पता है। यस सर, k इज इक्वल टू 3 सर है। हाँ 3, अच्छा हाँ बोलो। जैसा हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है और एरिया होता है। हाँ शक है? सर ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ऑब्वियसली A पेरीमीटर plus B किसी भी plus चीज C। का सेम है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी, पेरीमीटर का जनरल सा मतलब क्या होता है कि कहीं शुरू किया हमने, किसी भी पॉइंट को मान लो यहाँ से तुम शुरू कर रहे हो, यहाँ से इसके आउटर बाउंड्री पे चलना शुरू किया और चल करके वापस वहीं तक पहुंच गए, उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ इतने अजीबोगरीब पॉइंट से शुरू नहीं करेंगे अपनी सुविधा के लिए। मान लो ए से शुरू किया, तो ए से चल के कहाँ पहुंचेंगे? बी तक। B एंटी तो क्लॉकवाइज। कितना चले? ए बी प्लस, फिर बी से चल करके सी तक पहुंचे, कितना चले? बी सी लेंथ, और फिर सी से चल करके वापस ए तक पहुंच गए, तो कितना चले? सी ए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। bc प्लस ये ठीक है, ये किसी भी चीज के लिए सेम सम ऑफ होता ऑल है साइड। ना? सर जहां से शुरू करे चल करके वापस वही पहुंचे, चाहे वो सर्कल हो या फिर वो ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो। सर्कल के केस में इसी पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्कल के लिए यूज होता है स्पेसिफिकली। कई बार पेरीमीटर भी यूज होता है, एक ही चीज है। ठीक है, तो यस सर। अब चलो सर हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी है, मतलब बहुत छोटी सी चीज है सर, आउट ऑफ क्वेश्चन है, बट सर मेरा जो आपने वो ओटीबीए दिया था ना, उसके 10th वाले में आंसर आया था d² माइनस 40d² + 39। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से तो कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा समझा किया नहीं, कि क्या 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 आया था? बी स्क्वायर सर d² माइनस 40d² + 39 = 0। स्क्वायर माइनस 40d²। यस सर, इज तो इक्वल इसको बाद प्लस में पूछ 13। लेना, एक मिनट में, इसको ओके बाद सर। में पूछ लेना ना, क्योंकि ये ओटीबी का क्वेश्चन अभी नहीं पूछो, है ना? चलो ये समझ में आया तुम्हें? ये क्वेश्चन है यस और सर। आपको प्रूव करना है। सबसे पहले क्या है कि इसको नाम दे दो ताकि आपको समझ में आए कि ये आपको आगे से चल करके ये बता रहे हैं कि भाई ये कोलिनियर हैं, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये 8,1 है, ये पॉइंट बी के -4 है, और ये पॉइंट सी 2, -5 है। ये कोलिनियर हैं, ये आपको बताया गया है। अब आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या है? पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, है ना? इसको ऐसे ही लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स ही कोलिनियर हो सकते हैं, आप एबीसी कोलिनियर नहीं लिख सकते, है ना? पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, लाइन का भी कोलिनियर नहीं होता, क्योंकि लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब आगे देखा, अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? कल पढ़ा था, 0 हो जाएगा, है ना? यस सर। हमने यही पढ़ा था ना कि बी कोई पॉइंट ऊपर है ऐसे करके, यस सर है ना? ऐसे करके पढ़ा था कि ये मान लो ए है, वो ये खींच कर नीचे लेते है ना, आएंगे। मान लो ये बी है और ये सी है, मान लो, तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। अब मान लो किसी बदमाश लड़के ने सी को खींचा नीचे ले आया, तो देखो एरिया एसीबी ट्रायंगल का घटा। हाँ अब उसका मन नहीं घटते भरा, घटते 0 हो है ना? जाएगा। वो और नीचे ले आएगा इसको, तो और छोटा फिर सा उसको ट्रायंगल मजा बना, आया। है ना? उसको बड़ा अच्छा लग रहा है ये, तो देखो एरिया और घट गया, वो और नीचे लाएगा, इतना नीचे कि ये यहीं पर आ जाए, तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या है? यस हाफ सर। इंटू बेस क्या है आपका? ए बी, और हाइट क्या रहा? हाँ 0। हाइट तो कुछ है ही नहीं ना, 0। तो ये 0 हो जाएगा।
तो इसीलिए एरिया यहाँ से 0 आ गया। याद रहेगा ये? हाँ बोलो। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन सर ऐसा होता है कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है ये पढ़ाया triangle में। जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है, ये समय आने पर बताया जाएगा आपको अच्छे से। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है, ये आपको बताया जाएगा वो टाइम। ये आपने 9th में वैसे पढ़ा होगा, फिर से पढ़ाएंगे, तो सर Yes, सर टॉपिक वही मुझे फिर से पढ़ाएंगे, है वही ना। पूछ- चलो अभी इसको देखो, है ना, पढ़ाऊंगा मैं उसको। अच्छा, ठीक है, yes, sir। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू x1 ब्रैकेट रखा प्लस x2 ब्रैकेट रखा। मैं इसको बार बार क्यों ऐसे लिखता हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि इसको याद कैसे रखना है। इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 है तो हाफ का कोई मतलब नहीं है ना। अब गया ये है ना, वो गया, इसको भर दो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, -y1। y1 माइनस y2, है ना। तो हाफ चला सर गया। इसका अब याद करने का एक और तरीका है ना, जैसे जैसे x1 जैसे x1 तो बाहर रहेगा, वो हमें पता है। फिर हाँ 1 2 3, फिर 2 3 1, हाँ, मतलब जैसे भी एक कर लो, लाइन बन रहा है। हाँ जैसे भी कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 1 आएगा, फिर 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 1 2 आएगा। ऐसे भी जैसे मन है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है, इतना याद रखना बस, है ना। ठीक है, तो अब वैल्यूज रख दो। x1 की वैल्यू क्या है, 8 रख दी, प्लस x2 की वैल्यू है k, ये प्लस x3 की वैल्यू है 2 2 इज इक्वल टू 0। अब बाकी चीजों को भर लेते हैं। y2 क्या है, -4, और माइनस ऑफ माइनस y3, मतलब माइनस ऑफ y3 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 यानी कि +5, ये लिख दिया। फिर -5 -1, फिर 1 माइनस -4, ऐसा आ जाएगा, -4। सही है। यस सर। अब देखो ये क्या आ गया, 8 इंटू 1 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। 8 इंटू 1 8 माइनस ऑफ 6k -6 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपको दिख गया होगा कि 18 इज इक्वल टू 6k, तो k की वैल्यू आ गई 3। यही आई थी ना Yes, सबकी, यस सर। है ना। यस सर। तो देखो, Yes, जब sir. भी कोलिनियर निकालना हो, 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स को निकालने की बात हो, तो आप AB प्लस BC इज इक्वल टू AC इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। आप हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 यही यूज करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। आप यही यूज करेंगे, क्योंकि इससे आंसर बहुत ही जल्दी आएगा, लीनियर इक्वेशन बन के आएगा। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक में जूझते रह जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात अच्छे से? यस सर। Yes. ठीक है, यस। तो अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ये कह रहा है, चलो पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, जो कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are, ये दे रखा है सो ठीक है। तो पहले मान लो लेट A B and C be the vertices of triangle ABC। ये कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो ABC ट्रायंगल बना लिया।
ए को मान लिया 0,-1, बी दे रखा है आपको 2,1 और सी दे रखा है 0,3। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उसी का एरिया फाइंड करने को कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। यानी इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, छोटा ट्रायंगल बनेगा, उसके एरिया को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसका मिड पॉइंट मान लो D है, इसका मान लो E है, इसका मान लो F है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हमने D मान लिया, इसको हमने E मान लिया, इसको हमने F तो मान ही चुके हैं। ठीक है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये इसका मिड पॉइंट है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी जो बड़ा ट्रायंगल है ABC और DEF, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी DEF को ऊपर रखना है और ABC को नीचे रखना है। तो आगे लिखा लेट DE and F are the midpoints of the sides AB, BC and CA। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? किस तरह से मिड पॉइंट दिया गया है, किस तरह से लिखा हमने? चलो ठीक है, तो अब आपको मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया गया है। देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दो जल्दी से। पॉइंट डी जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपको बताया गया था कि अगर एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा है x2, y2, तो उनका मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। याद है ये या भूल चुके हो? यस सर। याद है ना? तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 बता दो। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए। जो सर आप बच्चे लिखते हैं तो कुछ देर बाद शो होता है हम लोग को। आंखें को Yes, sir. खोल के रखो। नहीं वो मतलब आप बोलते हैं तो लिखते भी हैं साथ में। हम लोग को नहीं, ऐसा जब आप नहीं है। पूरा बोल लेते हैं तब शो होता है। तो अच्छा है ना? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। होता है, नेटवर्क इश्यू होगा, या कई बार क्या होता है ना कि समझता है कि तुम सुनना क्या चाह रहे हो, तो वही सुनाता है और वही देखता दिखाता है है। सही लिखा गया है कि नहीं। हाँ, वो तुम्हारे मन के हिसाब से चलता है। तुम्हें लगा कि ये तो बकवास है, अपने को देखना ही नहीं है, तो दिखाई नहीं देगा, जादू है। ठीक है, तो देखो Yes. P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, Q दूसरा पॉइंट है x2, y2, R उनका मिड पॉइंट है, तो R के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। इसको यहाँ पर बहुत ही प्यार से मैंने लिख करके दिखा भी दिया है। इसको आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। जब तक आपको अपना नाम याद रहेगा तब तक आपको ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, यस सर। है ना? बहुत ही सिंपल है ये। तो अब Yes, sir. इसी को यूज करते हुए मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स बता दो। सर 0 + 2 0 हाँ, + 2 upon + 0/, एक मिनट पहले एक तो बताओ। 0 + 2/2 1 होता है, और दूसरा दूसरा होगा सर सर 0 होगा। 0 होगा। इसमें सोचना क्या है? -1 + 1 तो 0 ही होता है। -1 + 1 ई के कोऑर्डिनेट्स सर 0 + 1 अरे सर 0 + -1 2 1 + कैसे 1 क्या? 0 + सर 2 1 होगा। 0 तो वहाँ + 2 एक मिनट होगा। क्या पूछना चाहते हो? कौन सी यस चीज? सर आ गया।
आ गया ना, 0+2/2 है, सर नीचे ई भी का 2 है। हाँ, अब ई का 0.2 बताओ। है ना तो सर 1 सर होगा। ई का 1 होगा और 2 सर होगा। 0 and गुड। 1. नहीं नहीं नहीं, ये यस दोनों प्लस हैं, नीचे में प्लस हैं, तो 2 Yes, + sir. 0/2, 2/2 1, और 1 + 3/2 यानी 4/2 Yes. 2। 4/2. अब एफ का बता दो। सर 0, 1। 0, 1। इसमें 1. किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। है ना, इसमें आप बहुत लंबा चौड़ा लिखने नहीं बैठ जाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम या जो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, इसीलिए आपको मैंने डायरेक्टली रिजल्ट बताया था। आप चाहें तो ऊपर में ये दिखा करके तुरंत लिखते नीचे लिख देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मैं यही लिख देता हूँ ताकि मैं यहीं से ले सकूं जल्दी से। 1,0 ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,1। तो मेरे पास सब कुछ आ चुका है, ठीक है ना। तो देयरफॉर Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा बताओ? हाफ इंटू x2 के लिए जगह छोड़ा ऐसा, प्लस x3 के लिए जगह छोड़ा ऐसा। अब देखते हैं x1 क्या है, 0, 2 और 0। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 0। ठीक है, अब y2 - y3, तो 1 - 3 पहला आ जाएगा। बताना कि सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, है ना। फिर आ जाएगा 3 - -1 यानी कि 3 + 1, और फिर आ जाएगा -1 - 1। सही लिखा या गलत लिखा बताओ भाई। Yes sir, सही है. सही है ना, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर अब दिखाई दिया। तो एरिया तो ऑफ 4 आया. ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 4 यूनिट्स आया। ये देख लो, सभी के पास डायग्राम होगा। सर यूनिट्स क्यों लिखेंगे? For square यूनिट्स ही लिख units देंगे ना? क्योंकि कुछ तो यूनिट होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ तो होगा, तो हमने यूनिट्स लिख दिया ऐसे। Okay. सर एरिया आया है तो स्क्वायर यूनिट्स होगा ना? हाँ चलो ठीक है, यूनिट स्क्वायर, चलो सही कहा, ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स होगा बिल्कुल। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सभी का Yes, sir. 4 आया या अलग आया? सही किया कैलकुलेशन, है ना, आपके पास है ये। Yes sir, 4 ही आया. ठीक है, तो अब DEF का निकाल लेते हैं। DEF आपको दिख रहा होगा, ऊपर में दिख रहा है क्या? Yes, sir. यहाँ पर है लिखा हुआ DEF, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 ब्रैकेट के लिए जगह छोड़ा प्लस 1, फिर जगह छोड़ा प्लस 0 इंटू ऐसा। अब 1 स्टार्ट होगा, 2 - 1, फिर 1 - 0 और फिर 0 - 2 ऐसा। तो ये आया हाफ इंटू 1 इंटू 2 - 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0। तो ये आया हाफ इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स। Therefore, रिक्वायर्ड रेशियो, आपसे ये पूछा गया है, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको दिख गया 1/4 एंड दिस इज आंसर, है ना। ये आप ध्यान देना, है ना। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ऊपर में क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। कौन से एरिया? ये पहले कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स।
यानी जो छोटा वाला एरिया है उसको वो पहले पूछ रहा है टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल नीचे। तो आप इसको 1:4 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, 4:1 उल्टा नहीं करके आ जाएंगे। ठीक है, तो पता चला कि कैलकुलेशन तो सही है पर आपका लिखने का तरीका गलत है, तो मार्क्स कट गए। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग एग्जाम में। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस ठीक सर। है ना, आसान सा क्वेश्चन था ये। यस सर। सिर्फ कैलकुलेशन था, क्वेश्चन आसान था। चलो अब सारी इसकी आसानी है, रोज कर लिया। सर आप लिखने के बाद कुछ देर रुक जाया करिए, हम लोग को सो हो जाया करे। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। नहीं, जब लिखिएगा तब। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ हाँ बस उतना ही है, मेरे स्क्रीन पे भी मुझे उतना ही दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो दिख गया ना सभी को भाई? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are this. तो let the vertices be। सर ये भी तो इजी है, ये तो हम लोग Easy है। अपने से कर। इसके बाद वाला खुद से कर लेना। Yes, एक मैं कर sir. लेता हूँ, कोई नहीं, एक कर लेता हूँ मैं। इसको करने का एक और पर्पस है, वो मैं बताना चाहता था। ए है -4, -2। बी आप मानेंगे -3, -5। सी आप लिखेंगे 3, -2 एंड डी आप लिखेंगे 2, 3। तो अब यहाँ से आप क्वाड्रिलेटरल बना लो, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ऐसा नहीं कि आपने मन से रेक्टेंगल बना दिया, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप बनाओ कुछ भी, वो जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के हिसाब से आंसर आएगा। लेकिन हम जब तक अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड हम बनाते भी इर्रेगुलर ही है। ये -4, -2 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। बी हो जाएगा आपका -3, -5। सी हो जाएगा 3, -2 और डी हो जाएगा आपका 2, 3। तो ये सबको दिखाई दिया? यहां तक दिखा ना स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना नहीं सीखा है। एक जो मैंने बताया था आपको x1 x2, वो जो बताया था उससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यस सर। है ना, वो एक Yes, तरीका sir. है। लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम अवॉइड करेंगे, वरना उससे डायरेक्टली रिजल्ट निकल आएगा। आप वो किस लिए है, आपको वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में, कि उससे जल्दी से करके देख लिया सर कि आंसर सही आया या गलत आया। हाँ बोलो। सर इसको तो हम सर लोग बीच में से सर डायगोनल अगर बना। डायगोनल, मैं यस वही कह सर, रहा हूँ डायगोनल तो कर लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना नहीं सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो मैंने सिखाया है वो जनरल तरीका है, उसको आप यूज करेंगे कि वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे भी करके। आप या तो इसी को ज्वाइन कर लो या बीडी को ज्वाइन कर लो। मैंने बीडी को कर लिया, ऐसे ही, कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ लिखा क्वाड्रिलेटरल quadrilateral ABCD is composed of two triangles। कौन से? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कुछ भी मान लो, क्या हो गया, BCD, है ना? ठीक है,
इन दोनों से ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमेंगे, कुछ भी ले लो, यानी ABD ही लिखेंगे ना, ADB नहीं लिखेंगे। आंसर सेम आता है, लेकिन फिर आपको मॉड लगाना पड़ेगा हर एरिया का, है ना, नहीं तो नेगेटिव दे देगा इसका। चलो यहाँ तक ठीक है। अब ABD को निकाल लो, हाफ कॉमन ले लो भाई, यहाँ पर ऐसे ले लिया, हाफ कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो हाफ को कॉमन ले लिया। ABD में A है -4 प्लस B है -3 और D है आपका 2, ऐसे। तो ये आ जाएगा आपको -5 -3 फिर 3 -2 और -2 + 5, ये ABD का एरिया आया। से 3 + 2 से सेकंड ब्रैकेट में 3 + 2 लिखे हैं। एक मिनट, इसको ये, हाँ गलत है क्या, एक मिनट, -5 कॉमा, हाँ सही है ना, ये वाला आ जाएगा ना, ये 3 है ना, ठीक है, -5 कॉमा -3 फिर 3 -2 यानी 3 + 2 फिर -2 -5 यानी -2 + 5। ठीक है, सही है ना, ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब BCD लिखो, तो BCD के लिए ये क्या आ रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो -3, उसके बाद C के लिए +3 और D के लिए फिर +2, ऐसा। तो B से स्टार्ट किया तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा -2 कॉमा -2 -3, तो -2 -3 फिर 3 -5 यानी 3 + 5 और फिर -5 -2 यानी कि +2, ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ½ × -4 × -8 फिर -3 × +5 +2 × +3 फिर -3 × -5 फिर 3 × +8 +2 × -3। तो ये देख लो 2 × 3 और 2 × -3 ये कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, और -3 × -5 -3 × 5 ये भी कैंसिल होता दिख रहा है। तो ये आसान हो गया, फिर -4 माइनस कैंसिल, ये 32 और ये 3 × 8 24, तो ये हो जाएगा ½ × 56, तो ये आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। है ना, सिंपल है ये। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया कैसे निकालते थे आप, स्कूल में भी पहले निकालते थे, 2 ट्रायंगल से बनता है एक क्वाड्रिलेटरल, तो 2 ट्रायंगल से हमने बना दिया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबने नोट कर लिया या कंफ्यूजन है अभी? सर कर लिए। यस सर, कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये खुद से करोगे। ये क्या Yes, है sir. ये मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। ये कह रहा है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, ठीक है, जो भी चैप्टर में, दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। चलो इसको पहले मैं लिख के समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा।
और फिर आपको रियलाइज होगा कि ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा अभी तक कि दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट्स टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे बना देते हैं, तो लेट, यहाँ तो दे ही रखा है तो लेट करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है। गिवन A, B, C are the vertices of triangle ABC, ये दे रखा है। एंड A के बारे में बोला है ये है 4, -6, B के लिए बोला है 3, -2 एंड C के लिए बोला है ये है 5, 2। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ऐसे। A, B और C। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -6, B के हैं 3, -2 और C के हैं 5, 2। अब कह रहा है कि AD एक मीडियन है ऐसे, तो लेट AD बी अ मीडियन। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पढ़ाया गया ना? 5 + हाँ 5 + सर 3 x1 + x2/2। हाँ, तो 5 + 3 8, 8/2 क्या होता है 4। अच्छा, और y कोऑर्डिनेट उसका सर 0। 0 0। है ना। तो D के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपको 4, 0। अब ये कह रहा है कि आपने पढ़ा था कि जो मीडियन है ना वो इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में बांटेगा, और कैसे बांटेगा कि उनका एरिया बराबर हो। तो आपको पॉइंट डी मिल गया है। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना वो मैं लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये प्रूफ करना है, कर सकते हैं।